हमेशा से ही हमें भगवान श्री राम का नाम लेते ही शांति का अनुभव होता है। प्राचीन काल से ही भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में लोग श्री राम को पूजते थे और अपना जीवन उनके आगे समर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने मात्र से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। वनवास के दौरान माता सीता जी को पानी की प्यास लगी। तभी प्रभु श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। तब प्रभु श्री राम ने कुदरत से प्रार्थना की, हे जंगल देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो कृपया वहाँ जाने का मार्ग दिखाइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ। किंतु प्रभु, मार्ग में मुझसे भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने पूछा, वह क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप पैदल चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप अवश्य ही जलाशय तक पहुंच जाओगे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मयूर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में स्वयं ही बिखरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने पंखों को बिखेरते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, उसने मन ही मन की वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं उन प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जी को त्याग कर मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। तुम्हारे पंख को अपने सर पर धारण कर। तत्पश्चात अगले जन्म श्री कृष्णावतार में भगवान ने अपने माथे पर मयूर पंख को धारण कर वचनानुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। तात्पर्य यही है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है, फिर हम तो मानव है, न जाने हम तो कितने ही ऋणानुबंध से बंधे हैं। उसे उतारने के लिए हमें तो कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। अब मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वह आज की दुनिया का सच्चाई बयां करती है। पहाड़ की तराई में एक गांव है नागपुर। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका विवाह उसने थोड़ी दूर बसे दूसरे गांव में कर दिया था। एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटे अब मुझसे घर का कामकाज नहीं होता, तू जाकर बहू को लिवाला, मुझे बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा। माँ की बात सुन बेटा अपनी बहू को लिभाने ससुराल के लिए चल पड़ा। उसके ससुराल के बीच एक घना जंगल पड़ता था। जब वह जंगल के बीच में जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे पेड़ के गिरे पत्तों, फूलों आदि में आग लगी हुई है और पास ही पत्तों की जलती आग के बीच एक बिल है जिसमें से एक सांप बार बार अपना सिर बाहर निकाल रहा था, पर आग की गर्मी से निकल नहीं पा रहा था। बुढ़िया के बेटे को आते देख सांप ने उसे जोर से चिल्लाकर बुलाया, ए भाई मुझे इस आग से बाहर निकालो, तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। लड़के ने कहा, तुम तो नाग हो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम निकलने के बाद मुझे काट सकते हो। सांप ने कहा, कैसी बातें करते हो तुम, मेरी जान बचाओगे और मैं तुम्हें काट लूंगा, ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती। सांप के बार बार अनुग्रह करने पर लड़के को दया आ गई और उसने लाठी की मदद से सांप को आग से निकाल दिया। नाग जैसे ही आग से बाहर हुआ उसने लड़के से कहा, अब मैं तुम्हें काट लूंगा। लड़का हक्का बक्का रह गया। कराते हुए उसने कहा, लेकिन तुमने तो ना काटने का पक्का वादा किया था। नाग ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, ये कलयुग है, कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ भलाई का बदला बुराई से है, यहाँ युग धर्म है, मैं तुम्हें काटकर युग धर्म जरूर निभाऊंगा। लड़के ने कहा, यदि तुम्हें काटना ही है तो काट लो, पर मेरी तसल्ली तो करवा दो कि कलयुग का यही धर्म है। नाग ने लड़के की बात मान ली। लड़का नाग के साथ जंगल में चरती हुई एक गाय के पास गया और गाय को पूरी घटना सुनाकर बोला, गाय माता अब तुम ही बताओ। गाय बोली, नाग सही कह रहा है, मुझे ही देखो, घास खाकर दूध देती हूँ, खेती के लिए बछड़े बैल देती हूँ, लेकिन मेरे बूढ़े होने पर यह आदमी मुझे कसाई के हवाले कर देता है, यही इस युग का न्याय है। नाग ने कहा, अब तो तेरी तसल्ली हो गई। लड़का गिड़गिड़ाया और बोला, किसी एक से और बात कर,
लेने दो, अगर उसने भी यही कहा तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लड़के ने सामने एक पेड़ को अपनी सारी कहानी सुनाई तो पेड़ ने कहा, नाग ठीक कह रहा है, मैं आदमी को शीतल छाया और मीठे फल देता हूँ, पर बदले में आदमी मुझे काटता है, आग में जलाता है। कलयुग का यही धर्म है। ये सुनकर लड़के ने नाग से कहा, मैं तुम्हारे काटने का विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। जब से मेरा ब्याह हुआ है मैंने अपनी पत्नी का मुँह ठीक से नहीं देखा है, तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी पत्नी को देखकर वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे काट लेना। नाग ने कहा, मंजूर है, पर पत्नी से कोई बात ना करना और 3 घंटे के भीतर लौटाना। लड़का अपनी ससुराल पहुंचा। कुछ कदम दूर से ही उसने देखा कि उसकी पत्नी दरवाजा साफ कर रही है। उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी पत्नी उसे इस तरह देख अवाक रह गई। वह कुछ पूछ पाती इससे पहले ही लड़का वापस चल दिया। पत्नी ने सोचा जरूर कोई विपत्ति आई है। वह भी पीछे पीछे चलकर नाग तक पहुंच गई। नाग ने फुफकारते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पत्नी से बात करने से मना किया था, इसको लेकर क्यों आए हो? पर उसकी पत्नी ने कहा, उन्होंने मुझसे बात नहीं की, यह बिना कुछ बोले वापस जा रहे थे तो मैं इनके पीछे पीछे चली आई हूँ। लड़के ने कहा, अब मैं तैयार हूँ। तभी उसकी पत्नी ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, तुम इन्हें काटने जा रहे हो, सिर्फ इतना बता दो, मैं इनके बाद में अपना गुजारा कैसे करूँगी? उसका भी इंतजाम है। इस बिल के 7 फेरे करके इसे खोदोगी तो तुम्हें सोने भरे हुए 7 घड़े मिलेंगे। तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लड़के की पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? मेरी तसल्ली के लिए 7 फेरे लेकर बिल खोज लेने दीजिए। नाग लड़की की बात मान गया। लड़के की पत्नी बिल के फेरे लेने लगी। 7वां फेरा पूरा होते होते उसने अपने पति के हाथ से लाठी छीनकर उसे नाग के सर पर जोर से दे मारा। नाग झटपटाने लगा। वाह, लड़की से बोला, तू तो बड़ी धोखेबाज निकली। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्षमा करना नाग देवता, मैं तो आप ही की बात रख रही हूँ। आपने कहा यहाँ भलाई का बदला बुराई है, हमें आपने इतना बड़ा खजाना बताया, लेकिन हमें भी तो कलयुग का धर्म निभाना पड़ा और आपके प्राण लेने पड़े। नाग का निर्जीव शरीर एक और धराशायी हो गया। लड़का और उसकी पत्नी खजाना लेकर अपने गांव खुशी खुशी लौट आए। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।